हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक नई कहानी। आज की कहानी है राजू की। राजू जो 11 साल का एक छोटा बच्चा है और उसका दोस्त राजा है। ये दोनों ही घर के पास के ही एक विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें वो साथ साथ पढ़ने जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। राजू 7 साल का था जब उसके पिता ने उसे पहली बार एक साइकिल दिलाई थी और बड़े शौक से उसने उसे चलाना भी शुरू किया था। लेकिन शुरू शुरू में राजू साइकिल ठीक से चला नहीं पाता था और जैसे ही वो साइकिल चलाता तो गिर जाता। उसका बैलेंस नहीं बन पाता था और आसपास के लोग उसे उत्साहित करने के बजाय उसे बार बार ये याद दिलाते कि अरे तुम तो साइकिल चला ही नहीं पाओगे, अरे गिर गए तो चोट लग जाएगी, अरे कहीं ऐसा ना हो हाथ पैर टूट जाए। इस तरह से करके सभी ने उसे इतना डिमोरलाइज किया था कि उसके अंदर से भी ये आवाज़ आने लगी थी कि शायद मैं साइकिल कभी चला ही नहीं सकता। धीरे धीरे कोशिश करते हुए उसे थोड़ा बहुत साइकिल पे बैलेंस बनाना तो आ गया था, पर अपने घर से स्कूल तक साइकिल से जाने की हिम्मत उसने कभी नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसे भी मन ही मन ऐसा लगता था कि वो साइकिल चला ही नहीं सकता। खैर, ये तो थी राजू के बचपन की बात। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं और राजू 11 वर्ष का हो जाता है और इस साल भी हर साल की तरह उसके स्कूल में एक टूर्नामेंट है। स्पोर्ट्स डे होगा और बहुत सारे गेम्स होंगे जो लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले हैं। राजू ने भी कुछ गेम्स में पार्ट लेने का मन बनाया, पर फिर उसे याद आ गया कि नहीं, मैं तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये उसके मन की भावनाओं में भर गया था। उसे यह विश्वास होने लगा था कि शायद वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद वो वैसा भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे राजू का पढ़ाई में भी मन नहीं लगने लगा था, क्योंकि अगर एक परीक्षा में उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाते तो वो समझ लेता कि मैं तो अब कभी ठीक से पढ़ ही नहीं सकता, ये सब्जेक्ट तो मुझे समझ में आ ही नहीं सकता। ये नहीं 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 उसके मन में पूरी तरीके से घर बना चुका था। राजा उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। खैर, ये तो थी राजू की कहानी। आगे बढ़ते हैं और टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं। स्कूल में टूर्नामेंट चल रहा था, हर दिन अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही थी। आ गया टूर्नामेंट का आखिरी दिन। अब टूर्नामेंट में विद्यालय के अलावा आसपास के और भी कई सारे विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और राजू का विद्यालय कहीं ना कहीं लीड कर रहा था। और सबसे आखिरी रेस बची थी जो थी साइकिल रेस। साइकिल रेस के लिए हर स्कूल ने अपने बहुत अच्छे बेस्ट उम्मीदवारों को उतारा था। मैदान में राजू का दोस्त राजा भी था और वो दोनों एक दिन पहले रात में अपने अपने घर के बाहर टहल रहे थे और इस बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि कल की रेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से अपनी स्पीड का ध्यान रखना है। अपनी साइकिल को तो उसने बिल्कुल अपनी ही तरह रेस के लिए तैयार कर दिया था। नई ग्रीसिंग, हवा टाइट, सारी चीज़ें एकदम फिट करके रख दी थी राजा ने। राजू भी उसकी मदद करने के लिए काफ़ी उत्साहित था और दोनों रेस के लिए तैयार हो गए थे कि चलो कल तो रेस में जाकर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चीयर करने वाला हूँ। और राजा ने तय कर लिया था कि हाँ, आज तो रेस में मैं अपने स्कूल को लीड करने में मदद करने ही वाला हूँ। ये एक आखिरी रेस थी जो जीत और हार का फैसला करने वाली थी और स्कूल की उम्मीदें राजा से जुड़ी हुई थी। राजा वैसे भी बहुत अच्छी साइकिल चलाता था, तो सबको विश्वास था कि इस टूर्नामेंट में लीड दिलाने में राजा मदद करने वाला है। खैर, सुबह का समय था, दोनों ही विद्यालय के लिए तैयार हुए और मैदान में पहुंच गए। शुरू में सभी बच्चों को उनकी उनकी कक्षाओं में बैठना होता था। उसके बाद 1 बाय 1 अटेंडेंस के बाद टीचर्स उन्हें टूर्नामेंट ग्राउंड में लेकर जाते थे। राजा और राजू बातें करते हुए नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक राजा का पैर फिसला और वो लुढ़क कर नीचे गिर गया। सीढ़ियों से गिरते हुए उसके पैरों में कुछ चोट लग गई थी, शायद वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब परेशानी ये थी कि राजा साइकिल कैसे चलाएगा। आधे घंटे बाद साइकिल रेस शुरू होने वाली थी। राजू ने उसकी बहुत सारी मालिश की, बहुत सारा स्प्रे किया पैरों पर हालत कुछ ठीक तो हो गई थी, लेकिन रेस लायक नहीं हो पाई थी। अब ऐसे में राजा बहुत चिंतित था कि विद्यालय की लाज कैसे बचाई जाए। राजा ने राजू की ओर देखा।
अब राजू तो ये विश्वास पहले ही खो चुका था कि वो साइकिल कभी नहीं चला सकता। हालांकि राजू साइकिल तो चलाता था, उसे साइकिल चलानी तो आती थी, पर स्कूल से घर तक का रास्ता तय करना और तो वो सोच ही नहीं सकता था, और रेस के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पर क्योंकि विद्यालय की बात थी और विद्यालय की उम्मीदें राजा की ओर देख रही थीं, इस पर राजा ने राजू को हिम्मत बंधाई कि देखो, कुछ भी नहीं से कुछ बेहतर होता है। अगर हमारे विद्यालय की ओर से कोई रेस में जाएगा ही नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमारा विद्यालय बिना प्रयास किए ही असफल हो जाएगा। मेरी उम्मीदें तुम्हारे साथ हैं और मेरा विश्वास भी तुम्हारे साथ है। तुम सिर्फ अपना भरसक प्रयास करो, तुम्हें सिर्फ अपना पूरा प्रयास देना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का हर वक्त ध्यान रखना। राजा के बहुत समझाने पर राजू ने हिम्मत बटोरी और आखिर वो रेस के लिए तैयार हो गया। ग्राउंड में पहुंचने पर एक बार उसकी हिम्मत डगमगाई, लेकिन राजा को अपने सामने देखकर और उसकी प्रेरणा वाली बातें याद करके राजू ने हिम्मत बांध ली थी और रेस शुरू हुई। दोस्तों, आज आत्मविश्वास की भी परीक्षा थी। ये परीक्षा सिर्फ साइकिल के रेस की नहीं है। राजू ने पैडल पे पैर मारा और बस अपने मन ही मन ये सोचने लगा कि आज मुझे अपना भरपूर प्रयास करना है, आज कहीं किसी पल कोई कमी बस नहीं रहने पाए। रिजल्ट क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपने विद्यालय के लिए जो समर्पण मुझे दिखाना है उसमें कमी नहीं आने देनी है। और इसी तरह राजू ने अपने पैडल मारने शुरू किए। लगातार आगे बढ़ते हुए उसने पाया कि उसकी साइकिल बेहतर चल रही है। आधा राउंड कंप्लीट करते करते उसने पाया कि उसने जाने कितने ही रेसर्स को पीछे छोड़ दिया था। आगे देखने पर उसने देखा कि 3 लोग अभी भी उससे आगे हैं। राजू ने थोड़ी अपनी हिम्मत और बढ़ाई और उसके साथ स्पीड को बढ़ाना भी शुरू किया। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते उसने ध्यान दिया कि सिर्फ एक ही व्यक्ति अब उससे आगे रह गया है और बस कुछ ही 200 मीटर की रेस भी बाकी रह गई है। अब राजू ने तय किया कि कुछ भी हो जाए, भले ही रेस खत्म होते ही उसके पैर जवाब दे जाएं, भले ही वो 4 दिनों तक चलने के लिए भी मोहताज हो जाए, पर फिर भी उसे अभी अपने पैरों को साथ छोड़ने नहीं देना है। अभी शरीर की पूरी ताकत सिर्फ पैडल तक पहुंचा देनी है। और राजू ने इसी आत्मविश्वास के साथ अपने पैर बढ़ाने शुरू किए। शायद उसे उस वक्त याद भी नहीं था कि उसने कब 200 मीटर का वो फासला पास किया, और वो लड़का तो बस उसे देखता ही रह गया कि किस तरह हवा की तरह राजू ने आगे बढ़कर गोल को पास लिया था, फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया था। और राजू इतने जोश में था कि फिनिश लाइन से क्रॉस करते हुए भी वो जाने कितने आगे जाकर रुका। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने कब ही फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया है। लोगों के शोर ने उसे उस स्थिति से बाहर निकाला जब उसने देखा कि सब उसे चीयर कर रहे हैं और राजू राजू चिल्ला रहे हैं। तब उसे याद आया कि अरे, रेस तो खत्म हो चुकी है। सो दोस्तों, आज दोस्ती की भी जीत हुई है। राजा ने राजू को उसके असली शक्ति का एहसास कराया, उसके आत्मविश्वास को वापस जगाने में मदद की, और राजू को भी एक बार एक प्रेरणा ने ये पाने में मदद कर दी कि उसके अंदर अद्भुत प्रतिभा है, बस ज़रूरत है तो उसे जगाने की। खैर, आज की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है इसे भी समझ लेते हैं। आज की स्टोरी कहती है कि हमारा जो विश्वास है, हमारे जो विचार हैं, वो ही हमारी शक्ति हैं। आप अपने मन में जैसा सोच लेते हैं वैसे ही आपका शरीर, आपका मन वैसा ही काम करने लगता है। तो दोस्तों, विचारों में निगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिए। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह ही मत दीजिए, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर बताया करें कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।